राधे कृष्णा। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करूंगी कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी ठीक हैं। और बहुत सारे लोग अभी भी मुझसे सवाल जवाब करते हैं कि दीदी आप कहाँ से हो, आपके बच्चों को क्या प्रॉब्लम है, क्या मंकू बिट्टू नहीं चल पाते हैं और इनको क्या प्रॉब्लम है ऐसी कि ये नहीं चल पाते। तो मैं अपने बारे में और अपने बच्चों के बारे में आज आपको बताऊंगी कि इनको क्या प्रॉब्लम है और ये क्यों नहीं चल पाते और इनको ये ऐसे क्यों है कि इनको चलने में दिक्कत होती है और इनकी ग्रोथ नहीं बढ़ी। और ये इनकी एज अभी, मेरा जो लड़का है मंकू, मतलब उसका नाम मयंक है और प्यार से हम उसे मंकू बोलते हैं। और मेरी बेटी का नाम है वेदांशी और हम प्यार से उसे बेदू बोलते हैं। और हम रहने वाले हैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से और हम कुमाऊनी हैं और हम दिल्ली किराए पे रहते हैं। और बहुत पहले मंकू हुआ था 2019 में, तो तब ये हुआ था 2020 में, हम 2021 में हम दिल्ली ला गए थे। दिल्ली में मेरी जेठानी लोग रहते थे तो उनके साथ मैं इनको लाई थी। तो वहाँ से मंकू का इलाज एम्स में शुरू हुआ था। तो इसके बहुत सारे ऐसे टेस्ट हुए थे और बीच में फिर लॉकडाउन पड़ा, इस वजह से हमें घर जाना पड़ा था। तो फिर दोबारा जब लॉकडाउन खुल गया था तो हम और मंकू को लेके आए थे और इसके टेस्ट हुए और इसके टेस्टों में हमें बहुत समय लग गया था, 2-2.5 साल लग गए थे। इस दौरान बेदू आ गई थी। तो तब हमें ये पता नहीं था कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, ये पेट से है या इसका कोई टेस्ट भी कराना है। तो यहाँ यही हुई थी, ये दिल्ली हुई थी और ये नॉर्मली हुई थी और इसके अल्ट्रासाउंड वगैरह सब टेस्ट हुए थे। तो तब ये ठीक ही थी और जब ये पैदा हुई थी तब भी ठीक थी और मंकू भी जब पैदा हुआ था तब मंकू भी ठीक था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती गई तो ये प्रॉब्लम इनमें दिखने लग गई। तो बेदू जब 6 महीने की थी तो तब मैं बेदू को एक कलावती हॉस्पिटल है वहाँ ले गई थी और वहाँ बेदू के बहुत सारे टेस्ट हुए और कुछ प्राइवेट टेस्ट कराए, कुछ वहीं हुए थे। और फिर 2-3 महीना हमने वहाँ बेदू को दिखाया तो लास्ट में डॉक्टरों ने बोला कि यहाँ इस चीज़ का कोई इलाज नहीं है, आप एम्स में ले जाइए, ये जेनेटिक प्रॉब्लम लग रही है। तो मैं इसे एम्स में ले गई थी। तब मेरे हस्बैंड घर में थे तो वो मंकू के पास थे, मैं मंकू बेदू को लेके ले गई थी एम्स में। तो बेदू भी इधर आ गई है, मैं बातें कर रही हूँ तो ये भी इधर आ गई है। क्या हुआ? क्या हुआ? तो वहाँ ले गई तो डॉक्टर ने बोला कि इसका कोई इलाज नहीं है, आप लोगों ने ये टेस्ट पहले कराना था। तो हमें तो पता नहीं था कि ये टेस्ट भी कराना था। तो डॉक्टर ने बोला कि इसका कोई इलाज नहीं है लेकिन आप थेरेपी करा सकते हो, लेकिन अभी दवाई वगैरह कुछ नहीं है। तो मैं ऐसे ही निराश होकर घर को आ गई थी और तो थोड़ा बहुत मैं इसको एक्सरसाइज वगैरह कराती रहती थी घर में भी और मंकू को तो थेरेपी भी कराई थी पहले। और थेरेपी तो बहुत महंगी पड़ती है जिस वजह से कराना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हम किराए पे रहते हैं दिल्ली में। और मेरे हस्बैंड, बहुत लोग बोलते हैं दीदी आपके हस्बैंड क्या करते हैं और बाहर क्यों रहते हैं, क्या आप लोग साथ में नहीं रहते? तो मेरे हस्बैंड बाहर काम करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, ऑल इंडिया में चलती है उनकी गाड़ी, जैसे दिल्ली से बेंगलोर और पंजाब और ऐसे ऐसे जगह जाते हैं। जब उनका दिल्ली आना होता है तो तभी वो रूम पे आते हैं, नहीं तो मुश्किल है उनका आना। तो मैं अकेले ही रहती हूँ, बच्चे हैं और मैं अकेले रहती हूँ। मेरे सास ससुर हैं वो घर पे रहते हैं और मेरी जेठानी है, जेठ है, वो भी दिल्ली में रहते हैं, उनका अपना फ्लैट है, वो वहीं रहते हैं और मैं अलग रहती हूँ। और मेरे सास ससुर घर में ही रहते हैं, उन्हें यहाँ आना पसंद ही नहीं है।
वो बोलते हैं कि हम गांव में रहेंगे। और मैं अभी गांव में नहीं गई क्योंकि मुझे बच्चों का इलाज कराना था, तो मैं गांव में नहीं गई। और मैं गांव में जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड 1 साल में वहाँ आना होता है उनका। अगर यहाँ रहती हूँ तो 1 महीने में आते रहते हैं और बच्चों से भी मिल लेते हैं, मुझसे भी मिल लेते हैं। और यहाँ ये है कि थोड़ा बच्चों की सुविधा है, और गांव में तो ऐसी सुविधा नहीं है बच्चों के लिए। अब मैं सोच रही हूँ कि बच्चों को पढ़ाऊँगी, एडमिशन कराऊँगी उनका ऐसी स्कूल में, जो ऐसे बच्चों का स्कूल होता है वहाँ डालूँगी और इनको पढ़ाऊँगी, क्योंकि इनको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और घर में तो कुछ भी नहीं सीखेंगे, अगर ये स्कूल में डालोगी तो कुछ तो सीखेंगे ये। तो इनको पढ़ाना है और मुझे इनको स्कूल में डालना पड़ेगा। मंकू तो बड़ा हो गया है, बेदू अभी छोटी है, तो मंकू को अभी मैं डाल सकती हूँ, लेकिन अभी मैं मंकू की बात कर रही हूँ कि उसको मैं डाल पाऊँ, क्योंकि मैं दिल्ली रहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ हम रह रहे हैं, इतना किराया दे रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, तो इसका कोई कुछ तो इसका फ़ायदा हो, बच्चे कुछ तो पढ़ ले। क्या ही कर सकते हैं, जो हो गया हो गया, जो अपने नसीब में था वही मिलता है। कहते हैं कि जितना नसीब में होता है उतना ही मिलता है। शायद मेरी नसीब में, मेरी किस्मत में ऐसा ही होगा। तो मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुझे अपने कर्म करने हैं, मुझे अपने बच्चों के लिए अच्छा करना है, आने वाले भविष्य के लिए अच्छा करना है इनके। तो मैं बस यही करती हूँ और मैं बच्चों की सेवा करती हूँ। घर में बच्चों के साथ बहुत दिक्कत भी होती है। मुझे 2 बच्चे संभालना, बाहर का काम खुद ही करना, खुद ही सब्जी लाना, खुद ही सामान लाना। अब हस्बैंड तो बाहर हैं, अब बाहर कमाना भी ज़रूरी है, और अगर बाहर नहीं कमाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। साथ में हम रहेंगे तो यहाँ भी, क्योंकि शुरू से उन्होंने बड़ी गाड़ी पे काम किया है, तो शुरू से वही काम करते हैं, वो गाड़ी चलाते हैं। और मुझे बच्चों के साथ एडजस्ट करने में दिक्कतें होती हैं, बच्चों के साथ बहुत दिक्कतें होती है ऐसी। बच्चों को लेके जाना मार्केट में, बेदू मेरे साथ ही चलती है, इसको साथ में ही लेके जाना पड़ता है। और मंकू घर पे रहता है तो मंकू फ़ोन देख लेता है और बेदू मेरे साथ चली जाती है। और मंकू को तो मैं कम ही ले जाती हूँ, जब बेदू सोई रहती है तो तब मैं मंकू को ले जाती हूँ, नहीं तो मंकू घर पे ही रहता है और वो फ़ोन देख लेता है। बेदू को देखो, बेदू मेरे साथ बैठी है, अब बातें करने लग गई। दादी दादी बोलो, दादी दादी। मंकू वहाँ पे बैठा है, आराम कर रहा है अभी, क्योंकि मैं आम लाई थी, खराब हो रहे थे। मैं इनको आम देते रहती हूँ क्योंकि इनको बहुत पसंद है आम खाना। खराब हो रहे थे तो खाने लग गया, क्योंकि हम रख भी नहीं सकते, खराब हो जाते हैं, तो मैं इनको खिला देती हूँ। मैं बातें कर रही हूँ तो बेदू भी फोन के पास आ गई है बात करने के लिए। क्या हुआ? बाबू है? कहाँ है बाबू? और मैंने एक यूट्यूब में इनका चैनल बनाया है, मंकू बेदू ब्लॉग करके। कृपया आप लोग फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और उसमें भी मैंने अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में उस पर एक वीडियो बनाया है, और आप ज़रूर देखिए। मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे आगे जाके, और इनको समझेंगे। मैं आपसे यही उम्मीद करूँगी कि आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद।